everyone, this is Meenu Ansari, Senior PGT English from Ramshri Public School, Ramshri Nagar, Jhansi Road, Urei Jalo. Today we are going to discuss about the first topic of term 2nd of class 9th, that is models. तो firstly we need to understand कि मॉडल्स क्या होते हैं. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है सेंटेंस के अंदर. A modal verb is a special type of verb that is used to indicate modality, that is possibility, permission, ability, advice, etc. क्या होते हैं ये? एक स्पेशल टाइप की वर्ब मतलब होती तो वर्ब की तरह ही ये भी होती है, और ये क्या करते हैं, जो भी आपकी परमिशन, पॉसिबिलिटीज एंड एबिलिटीज होती हैं उनके तौर तरीकों को ये बताती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स क्या हैं? ये भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह ही होती है और इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट, दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मैन वर्ब दैट कम्स आफ्टर इट. यहाँ पे क्या है कि जो मैन वर्ब का जो फंक्शन होता है उसके बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशंस देती है. मॉडल्स की जो बेसिक मीनिंग होती है वो होती है मूड, के सेंटेंस का मूड क्या है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आ मॉडल वर्ब्स ऑलवेज कम्स विद आ मैन वर्ब, के मतलब जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो हमेशा मैन वर्ब के साथ ही आती है. आप विदाउट मैन वर्ब इसका यूज नहीं कर सकते हो. कहता है कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो हमेशा मैन वर्ब के साथ आते हैं, विदाउट मैन वर्ब आप मॉडल वर्ब्स का यूज नहीं कर सकते हो. एक तरीके से हम और समझ सकते हैं मॉडल्स को कि एज मन की बात, के मॉडल्स क्या होता है, किसी सेंटेंस में हम जब सामने वाला बंदा अपने मन की बात जाहिर करना चाह रहा हो, चाहे वो एबिलिटी बताना चाह रहा हो या पॉसिबिलिटीज बताना चाह रहा हो या परमिशन लेना या देना चाह रहा हो, तो वो सारे हमारे मॉडल्स कहलाते हैं. एक एग्जाम्पल से आप जरा समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश. आप कहोगे मैम आपने दोनों बार एक ही सेंटेंस रिपीट किया है, इसका सेंस क्या निकला है? यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो, और नेक्स्ट वाले में भी यही है कि आप इंग्लिश बोलते हो. बट जैसे ही हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे, आपके दोनों सेंटेंस का सेंस टोटली चेंज हो जाएगा. देखते हैं, जैसे यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पे मैंने कैन का यूज कर दिया. किसका यूज कर दिया? कैन का. तो क्या हो गया? यू कैन स्पीक इंग्लिश. मतलब जो सामने वाला बंदा है, जो सामने वाला स्पीकर है, ही नोज दैट यू हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि उसको पता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो योग्यता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, जिसका मीन्स है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो. तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? ये मॉडल्स की वजह से यहाँ पे आपकी एबिलिटी शो हुई है. क्या शो हुई है? एबिलिटी. नेक्स्ट है यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश. तो इसमें अगर हमने मॉडल्स आपका शुड यूज कर दिया, यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने आफ्टर सब्जेक्ट शुड का यूज किया, तो इसका सेंस होगा यू शुड स्पीक इंग्लिश, मीन्स आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए. आपने देखा तो फर्स्ट सेंटेंस में आपकी जो थी एबिलिटी शो हो रही थी, इसमें क्या है? इसमें एबिलिटी शो ना होकर इसमें आपकी एडवाइस शो हो रही है, कि सामने वाला बंदा आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए. दोनों में डिफरेंस देख लिया आपने कि जैसे ही मैंने मॉडल्स का यूज किया तो दोनों ही सेंटेंस का सेंस पूरी तरह से चेंज हो गया. जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मॉडल्स मॉडल्स आर सेम फॉर ऑल प्रोनाउंस. आपने देखा होगा हेल्पिंग वर्ड्स में जैसे डू डज होते हैं, तो डू के साथ डू कब लगता है? प्लूरल नाउन के साथ. और क्या होता है? ये जो होते हैं डज जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करते हैं. लेकिन मॉडल्स में ऐसा नहीं होता. मॉडल्स में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नाउन हो, उनमें दोनों में है आप सेम मॉडल्स का ही यूज करेंगे. ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा he can ride a bicycle,
यहां पे आप यू भी कर सकते हो और सेम वही रहेगा। तो इससे क्या है, इससे ये है कि दोनों में ही आपने देखा है, यहाँ सिंगुलर मैंने यूज किया है नाउन एंड यहाँ पे प्लूरल दोनों में, लेकिन मॉडल वर्ड्स हमारी क्या है, सेम आई है। मीन्स ये है कि सिंगुलर या प्लूरल नाउन की वजह से आप जो मॉडल्स है उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती, वो सेम ही आते हैं। ये रूल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट, चलिए अब ये समझते हैं कि मॉडल्स हमारे होते कौन कौन से हैं। कैन, कुड, मैं, माइट, must, will, shall, should, would, could, ये हो गया था ought to, ये आपके 10 मॉडल्स जो मैंने लिखे हैं ये आपके मॉडल्स कहलाते हैं। इनके जरिए आपके जो सेंटेंस का मूड होता है वो शो होता है, चाहे वो एबिलिटी के लिए हो चाहे पॉसिबिलिटी के लिए हो। ठीक है, इनसे हमारे ये सारी एबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें शो होती हैं। ये मॉडल्स कहलाते हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अब एक एक करके हम इन मॉडल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं यूजेस ऑफ मैं। यूजेस ऑफ मैं, यूजेस ऑफ मैं जो है इसमें क्या क्या आती है, इसमें आती है आपकी परमिशन, ये परमिशन के लिए भी यूज होता है। पॉसिबिलिटीज, एंड विश, विश और ब्लेसिंग्स के लिए भी इसका यूज होता है। अब यहाँ पे परमिशन आप समझ ही गए, परमिशन क्या होता है, अनुमति, पॉसिबिलिटीज मीन संभावना, विश, ब्लेसिंग्स किसी के लिए दुआ करना। ओके, अब क्या है इसमें, लेकिन परमिशन इसमें भी शो होता है और परमिशन हमारे कैन में भी होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें भी आपका मतलब परमिशन आ रहा है और कैन में भी आता है, तो कैसे पहचाने कि कहाँ पर हम मैं का यूज़ करें और कहाँ पर हम कैन का यूज़ करें। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या है, परमिशन यहाँ पे फॉर्मल मैनर में ली जाती है या दी जाती है। मतलब ये आपके लिए जैसे स्कूल कॉलेजेस जो आपसे बड़े हैं, एल्डर पर्सन है, उनके साथ जब आप बातचीत करते हो तो उसमें मैं का यूज करते हो क्योंकि ये फॉर्मल मैनर में होती है। गिविंग और टेकिंग परमिशन in a formal manner. In a formal manner. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ पर जब मैं की बात आती है तो पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की बात होती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की बात की जाती है। एंड विश एंड ब्लेसिंग्स, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मे बी ही इज राइट,
Maybe he is right. Next, पहले ये हो गया maybe he is right. Next, may God bless you. Next, may I come in? May I come in, sir? Clear? चलिए ये इन एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटीज दिख रही है, कहाँ पे परमिशन दिख रहा है एंड कहाँ पे विश एंड ब्लेसिंग्स का यूज हो रहा है। जैसे मे बी ही इज राइट, शायद वो सही हो सकता है, शायद वो अपनी जगह पर सही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज शो हो रही है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में कौन सा मूड दिख रहा है? पॉसिबिलिटी। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे विश आप बोल सकते हो, ब्लेसिंग्स की बात हो रही है तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट, मे आई कम इन सर, यहाँ पे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मीन्स यहाँ पे आपकी क्या हो रही है? परमिशन ली जा रही है। लेकिन परमिशन किस मैनर में ली जा रही है? परमिशन यहाँ पे फॉर्मल मैनर में ली जा रही है। जो परमिशन है वो फॉर्मल मैनर में, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो परमिशन होती है वो फॉर्मल मैनर में होती है, कि मतलब हम अपने से बड़ों या जो भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में होता है, जब हम उनसे परमिशन लेते हैं या देते हैं तो हम फॉर्मल मैनर में ही उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट के साथ आप परमिशन मांगते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। यूजेस ऑफ कैन। अभी जब हमने यूजेस ऑफ मे पढ़ा था, मे में जब मैंने आपको बताया था उसमें भी आपकी एबिलिटी की बात हो रही थी, सॉरी पॉसिबिलिटीज की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या है? आपके यूजेस ऑफ कैन में भी आपकी एबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी, परमिशन, परमिशन एंड रिक्वेस्ट, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे परमिशन यहाँ पर भी है और मे में भी परमिशन था, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्या? क्योंकि मे में जो था वो हम फॉर्मल मैनर में परमिशन मांगते थे या देते थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर गिविंग और टेकिंग परमिशन इन एंड गिविंग और टेकिंग परमिशन in an informal manner। यहाँ पे क्या है? आप कोई भी परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन किसमें? इनफॉर्मल मैनर। इनफॉर्मल मैनर क्या होते हैं कि आप जब आप अपने से छोटे लोगों से बात करते हो या उनको परमिशन देते हो या लेते हो तो आप कैन का यूज़ करते हो। जब आप फ्रेंड सर्कल में हैं तो वहाँ पर भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। I can't understand your language।
You can go. चलिए अब इन सेंटेंस के जरिए हम समझते हैं, जैसे आई कैन राइड अ बाइसिकल मीन्स यहाँ पर क्या है कि एबिलिटी बता रहा है कि हाँ मैं बाइसिकल चला सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ। नेक्स्ट है आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज मीन्स कि मैं आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज कि मैं तुम्हारी भाषा को नहीं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर इनएबिलिटी शो हो रही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने कैन की जगह पे कांट नेगेटिव फॉर्म का यूज किया है, तो जिससे ये पता चल रहा है कि मेरे में वो एबिलिटी नहीं है कि मैं आपकी लैंग्वेज को समझ सकूं। नेक्स्ट यू कैन गो नाउ कि तुम अब जा सकते हो मीन्स यहाँ पे परमिशन दी गई है, कौन से मैनर में? इनफॉर्मल मैनर में। बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आप अपने माइंड में रखिएगा, अगर आपको किसी की परमिशन को रिजेक्ट करना है तो आप हमेशा कैन का यूज करेंगे, ना कि मैं का। भले ही आपसे परमिशन मैं मांगी जा रही है, बट आप जब उसको रिजेक्शन में आंसर करते हैं तो फिर आप कांट का कहेंगे, ना कि मैं नॉट यूज करेंगे। क्लियर? चलिए आगे का एक देखते हैं मॉडल। Uses of could. Uses of could. Past tense of can. ये कैन की पास्ट टेंस होती है, मतलब पास्ट फॉर्म कही जाती है कुड। क्लियर? चलिए इसमें क्या देखते हैं, इसमें आती है आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट आती है, फिर आपकी एबिलिटी इन द पास्ट, एबिलिटी इन द पास्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नरेशन। अब क्या है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। एक होती है रिक्वेस्ट करना, एक होती है बहुत ही ज्यादा विनम्र होकर पोलाइट रिक्वेस्ट करना। तो कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी इन द पास्ट, कि पास्ट में आपके पास्ट में जो एबिलिटी थी, जो योग्यता थी, उसके बारे में बातचीत होती है। नेक्स्ट है आपका नरेशंस। नरेशन क्या होते हैं? जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तब हम कैन का कुड कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल के उससे समझते हैं। पहले देखते हैं आप लोग, जैसे फर्स्ट है एग्जाम्पल, कुड यू ओपन द विंडो, कुड यू ओपन द विंडो। इसका क्या है, क्या आप विंडो खोल सकते हैं, या आप इसमें ये भी यूज कर सकते हैं, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। क्या आप कृपया खिड़की खोल सकते हैं। तो यहां पे क्या विनम्र निवेदन किया गया, पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। नेक्स्ट, व्हेन आई was younger, I could run a mile। ठीक है, यहाँ पे क्या है, When I was younger, जब मैं छोटा था तो क्या होता था कि जब मैं छोटा था तो मैं 1 माइल तक दौड़ सकता था। मीन्स ये पास्ट के बता रहे कि अभी ये प्रेजेंट या फ्यूचर का नहीं बता रहे, ये पास्ट का बता रहे कि जब मैं छोटा था तब मैं ये काम कर सकता था, मतलब मैं 1 माइल तक दौड़ सकता था। बट अभी उनमें वो एबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एबिलिटी उनकी पास्ट में थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
he said that he could sing a song. यहाँ पे क्या है, he said that he could sing a song. यहाँ पे आपने could देखा तो ये क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया है क्योंकि सब्जेक्ट है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब दी है, फिर कंजक्शन दिया है, फिर आपका रिपोर्टेड स्पीच का आपका सब्जेक्ट दिया है, देन यहाँ पे तो ये क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट में बना, ये रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैन की जगह पे कुड का यूज करा। तो आपने देखा कि हम कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, एबिलिटी इन द पास्ट के पास्ट में हमारे अंदर जो एबिलिटी थी उसके लिए यूज करते हैं, एंड नरेशन इनमें यूज करते हैं। कितने मिनट का हो गया ये बता। आपने इतना समझा है, अब आगे का मॉडल देते हैं। यूजेज ऑफ शुड वर्सेस मस्ट, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है। क्लियर? पहले देखते हैं शुड। जो हमारा शुड है वो किसके लिए होता है, सलाह देने के लिए भी हम यूज करते हैं इसको, एंड जो मस्ट है ये एडवाइस के लिए भी होता है, एंड मस्ट जो है हमारा कंपल्शन, जिसको आप बोल सकते हो कि मजबूरी में। क्लियर? मॉरल ऑब्लिगेशन, जो आप बोल सकते हो कि आपके जो नैतिक कर्तव्य हैं। इनके लिए यूज होता है। शुड एडवाइस के लिए होता है, एंड मस्ट आपका कंपल्शन और मॉरल ऑब्लिगेशन, और जो प्रोबेबिलिटी होता है उसके लिए भी यूज करते हैं। मीन्स संभावना। क्लियर? एग्जाम्पल से देखते हैं। यू शुड गो होम मीन्स तुमको घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, शुड से आपकी एडवाइस शो हुई, शुड से आपको पता चला कि यहाँ पर आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपको घर जाना चाहिए। नेक्स्ट, ही मस्ट अपोलोजाइज he must apologize for his mistake। कि उसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्लिगेशन, यहाँ पे कंपल्सन बता दिया है कि तुमको अपनी मिस्टेक के, जो तुमने गलती की उस पर तुमको अपोलोजाइज करना चाहिए, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। दोनों का सेंस किससे निकल रहा है हिंदी में, चाहिए से, लेकिन क्या है यहाँ पे एडवाइस शो हुई थी और यहाँ पर आपका कंपल्शन शो हुआ था। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वुड। चलिए अब है यूजेस ऑफ वुड। ये भी आपकी पास्ट टेंस ऑफ विल होती है। विल की जो पास्ट फॉर्म होती है वो वुड कहलाती है। ये भी आपके पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होती है, जैसे आपका कुड होता था, एंड और ऑफर, ऑफर के लिए भी आपका वुड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पास्ट हैबिट, मतलब पास्ट में जो आपकी हैबिट थी उसके बारे में भी बात की जाती है। नेक्स्ट अनरियल सिचुएशन, मतलब जिसको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, केवल इमेजिन करके आप बोल सकते हो मन गढ़ंत बातें बनाना। तो एंड नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि नरेशन में भी वुड का यूज होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जैसे आपने कुड का किया था कि कैन का कुड हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच पे, इसी तरह विल का वुड यूज हो जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे? तो यहाँ क्या है, यहाँ पे आपकी एक पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। नेक्स्ट है व्हेन आई वाज लिटिल, कि जब मैं छोटा था, आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, तो क्या करता था, मैं छिपा छिपी का खेल खेल सकता था।
या खेलता था। आई वुड गो जापान बट वी आर टू बिजी। आई वुड गो जापान में मतलब मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, नहीं तो मैं जापान चला जाता, मतलब या मैं जापान जाता लेकिन मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो क्या है, ये अनरियल सिचुएशन है, इन्होंने केवल अपनी इमेजिनेशन बताई है कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। यूजेज ऑफ शैल, ये आपके इसमें क्या होता है, इंटेंशन मूड दिखता है, सपोजिशन, फ्यूचर एक्शन। एंड नेक्स्ट है आपका डिजायर, परमिशन इन इंटेरोगेटिव मैनर, कि आप कोई भी अपनी परमिशन या डिजायर इंटेरोगेटिव मैनर में आप जाहिर करते हैं या बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई हेल्प यू इन कुकिंग, क्या मैं आपकी कुकिंग में मदद करूं। ओके, एंड आई शैल बी 12 years old, ये क्या है, फ्यूचर एक्शन बता रहे हैं कि मैं कल 12 साल की हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। आई शैल बाय द ब्लैंकेट्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटेंशन बता रहे हैं कि मैं ब्लैंकेट्स खरीदूंगा। यूजेज ऑफ विल, यहाँ पे क्या है, आपका विश एंड विलिंगनेस शो होती है, विश एंड विलिंगनेस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश एंड विलिंगनेस के बाद आप बोल सकते हो डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन आप बोल सकते हो, मतलब जो फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो कि मैं ये कर लूँगा, जैसे आई विल डू, आई विल डू एज आई लाइक, एज आई लाइक, जो मैं चाहता हूं मैं वही करूंगा। यूजेज ऑफ माइट, ये क्या है, दिस इज अ पास्ट टेंस ऑफ मैं, ये मैं की आपकी पास्ट फॉर्म है, इसमें भी आपकी लेस पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है। जो मैं था उसमें आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी शो होती थी, इसमें क्या है, आपकी लेस पॉसिबिलिटी होती है। जैसे ही माइट लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, के उसे शायद बास्केटबॉल खेलना पसंद हो। नेक्स्ट है परमिशन, यहाँ पे जो परमिशन है कि माइट आई आस्क यू क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। एंड सजेशंस, इसमें क्या है, यू माइट ट्राई माई चीज केक, के आपको मेरे जो चीज केक है उसको ट्राई करना चाहिए। एंड रिक्वेस्ट फॉर मोर फॉर्मल, माइट आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका जो पेन या जो बुक है क्या मैं उसको ले सकती हूँ। अब नेक्स्ट है यूजेज ऑफ और टू, इसमें क्या है, डिजायरेबिलिटी शो होती है, मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी एंड डिसअप्रूवल। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई ऑट टू विजिट हर, के मुझे उसके घर जाना चाहिए। एंड वी ऑट नॉट टू लाफ एट अदर्स, यहाँ पे क्या है, डिसअप्रूवल हो रहा है कि हमें दूसरों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। आज का ये टॉपिक मॉडल्स जो अब ये कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल डीपली आप लोगों को समझाया है कि मॉडल्स होते क्या हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, वीडियो एंड करते हैं।